काई साहब, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि रुपया भी अब रीवैल्यू हो रहा है, मुस्तहकम हुआ, अब रीवैल्यू की तरफ जाएगा, और यहाँ पर मार्कअप रेट का उन्होंने भी जिक्र किया। बार ये सूरत हाल सामने नजर आती है और अभी फिच की जानिब से भी अच्छी रेटिंग दिखाई गई है। जी ऑफ कोर्स, रेटिंग्स मूडीज ने और फिच ने हमारी रेटिंग बेहतर की है, और उन्होंने कहा कि आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, बी नेगेटिव है, लेकिन आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। अगले 6 मंथ्स 12 मंथ्स और 2 साल के अंदर बेसिकली बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। मेरा ख्याल है जो है ना, वो गवर्नमेंट ने इतने हाई इंटरेस्ट रेट इसलिए किए थे कि कुछ हॉट मनी लाई जाए पाकिस्तान में, लेकिन वो हॉट मनी जब आती है तो वो चली भी जाती है। तो मेरा ख्याल है कोई लॉन्ग टर्म चीज़ें आनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कुछ सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप एक्सपोर्ट्स आप बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करें एक्सपोर्ट्स को, कॉटन के अलावा भी आप और चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। ठीक है, आप डाइवर्सिफाई करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेके जाएं अपनी इकॉनमी को आप कुछ सेक्टर्स के सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करके उनको डेवलप करें। और फिर आप जब देखेंगे, फिर आपके अगर जीडीपी ग्रोथ 7% के करीब जाता है, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज, जो टॉप डेवलपिंग 25 कंट्रीज हैं जो हाईएस्ट इस पर जा रहे हैं, उनकी रेटिंग जो है कम से कम जीडीपी 7% तक होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम, लेकिन यहाँ पे भी हम जीडीपी जरूर बेहतर होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हम बाकी काजी साहब बाकी कंट्रीज का मवाजना करें, हमारे खित्ते में बाकी ममालिक का, पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है बहुत स्लो डाउन है। ये कैसे अब जाएगी? अगर इस तरह की एजेंसीज अच्छे करार देती हैं, उसके बाद ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी हमें? जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, जो आपकी टॉप 25 इकोनॉमीज़ हैं, ग्रोइंग इकोनॉमीज़ जो दुनिया की लीड कर रही हैं इस वक्त, उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी टू 7% के करीब जो ग्रो कर रही हैं। तो पाकिस्तान जो है काफ़ी पीछे है इसमें, तकरीबन 3-4 पॉइंट पीछे है इस वक्त। बहुत ज़्यादा कैचअप करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने वो हॉट मनी के लिए बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई किए हैं, थोड़ा सा इनको कम करेगी, कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ बेहतर करेगी, तो गवर्नमेंट लोगों को बिज़नेस सेटअप करने के लिए इजी लोन्स प्रोवाइड किए जाएं, कोई टैक्स फ्रेंडली कल्चर बनाया जाए, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली कुछ अर्सा पहले हमारी जीडीपी ग्रोथ आई थिंक 6% तक भी रही है, बेसिकली 6.5-7% तक भी रही है। अच्छा, अभी जो उन्होंने एक और बात की है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ई कॉमर्स की भी बात की है कि ई कॉमर्स सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, उससे फ़ायदा होगा, करप्शन भी ख़त्म होगी, और इसका बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। बड़े पैमाने पर ट्रांसपेरेंसी के अलावा क्या फ़ायदा हो सकता है? इकॉनमी को डिजिटाइज करने में बहुत फ़ायदा है। आप देखें कि जो बड़ी लीडिंग इकॉनमीज़ हैं, यूएसए लीडिंग इकॉनमी है दुनिया की, चाइना लीडिंग इकॉनमी है, जापान लीडिंग इकॉनमी है, वहाँ पे हर चीज़ डिजिटाइज हुई है। आपको हर रिकॉर्ड फ़ौरन मिल जाता है। आप देखें ना, अगर आप कोई अपना मसला हल करना चाहते हैं, अगर आपको महीना लगेगा वो अगर डिजिटल ना हो उसको रिकवर करने में, लैंड रिकॉर्ड का फॉर एग्जांपल आप देख लें कितना मुश्किल है हमारा, उसको डिजिटाइज करने में जब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो लोग फील करेंगे कि भाई मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो जायज़ हैं, और मैं मतलब है उससे आप रिलेट कर सकते हैं ना इजीली। तो जितनी तरक्की याफ्ता कौमें सब ने डिजिटाइज़ किया हुआ है, और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है नहीं सिवाय डिजिटाइज़ करने के। लेकिन मेरा ख्याल है कैपेसिटी लैक करते हैं हमारी जो पब्लिक सेक्टर है, उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। लोगों को उसका फ़ायदा बताने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाएँ ताकि लोग एजुकेट हो जाएँ इसके ऊपर, डिजिटाइज़ के ऊपर, और हमारी इकॉनमी इंशाल्लाह आहिस्ता से डिजिटाइज़ हो रही है और हो जाएगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा मेरा ख्याल है उस पर काबू बनाने की ज़रूरत है। जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो स्पेशली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि देखो हमारा रिकॉर्ड चला जाएगा और ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तो उनका रिकॉर्ड थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। तो इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनको इसको बताना चाहिए कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत हैं डिजिटाइज़ करने के। उनको भी फ़ायदा है, अगर डेटाबेस में आप डालेंगे, अगर रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा तो इसका फायदा आपको ही होगा ना, किसी और को तो होगा। अच्छा, ये जब हम एक्सपोर्ट की हम बात करें, भी रजा बाकिर साहब का ये स्टेटमेंट सामने आई है कि मुश्किल है पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट ग्रोथ करना, और कल भी हम अपने प्रोग्राम में एक्सपोर्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे थे कि इसको सरप्लस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस ग्रोथ की बात करते हैं तो अभी जिस तरह उनके बयान सामने नज़र आ रहे हैं, मुमकिन हो सकेगा? देखें, एक्सपोर्ट आपने ऑलरेडी आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर आपने काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं लोगों को, और मेरा ख्याल है लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है ना, इसको डाइवर्सिफाई करें, कुछ और सेक्टर्स को डेवलप करें। पहले भी हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर है जो निगलेक्टेड है, और हमारे पास ग्रोथ है, मतलब हमारे पास यूथ है, एनर्जेटिक है, यंग है, उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास उनको थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को बढ़ाएं, ये लोग आपको कमा के देंगे। बेसिकली $1 बिलियन इकॉनमी ऑलरेडी चल रही है, लेकिन बेसिकली वो सारा काम इलीगल तरीके से होता है ना। आपने पाकिस्तान में पेपैल वगैरह का सिस्टम ही नहीं है, जो चल नहीं सकता यहाँ पे, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं।
अगर आप सिर्फ उस तरफ कंसंट्रेट करें तो आप उसको दुगना तिगना और 4-5 गुना तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप बढ़ा सकते हैं। इमरान खान साहब ने इसके बारे में बात भी की, उन्होंने कुछ इसके बारे में डिस्कशन भी हुई। तो इसको मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल बनाने की ज़रूरत है। जो पैसा आप कहीं और लगा रहे हैं आप इस पे लगाएंगे तो बहुत स्पीडी रिटर्न है। काजी साहब, हम लोग क्वालिटी इंश्योरेंस की भी जरूरत होती है कि वो आगे ही बाहर नहीं जाती। इस सूरत हाल में तो फिर तो वैसे ही कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगना चाहिए। इंडस्ट्रीज के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देंगे तो फिर ही आप क्वालिटी उनकी बेहतर कर सकते हैं ना प्रोडक्ट्स की। फैक्ट्रियों में नौकरियां दें, उधर वो अपना जहन लड़ाएं, उधर मेहनत करें, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर करें, ISO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो मुल्कों में फॉलो होते हैं। हमारे ISO स्टैंडर्ड्स पे बहुत कम इदारे हैं हमारे ना, ISO स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो ISO स्टैंडर्ड्स पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने कम्पीट करना है तो आपका प्रोडक्ट सबसे बेहतर होना चाहिए वर्ल्ड में ना। आपकी अगर कॉटन में कम्पीट करना है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर कम्पीट करना है, आपने मैन्युफैक्चरिंग में कम्पीट करना है, तो आपके प्रोडक्ट जो हैं वो जापान और USA और चाइना के लेवल के होने चाहिए ना। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंटिफिक लोगों को कुछ लाना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पड़ेगा। और कोई ऐसा आप गवर्नमेंट को आप और इंडस्ट्रियलिस्ट को और साइंटिस्ट को आप मिला के बिठाएं और साइंटिस्ट का जो नॉलेज है वो आप इन लोगों को आप प्रोवाइड करें। तो आई एम श्योर कि रिसर्च हमने एटम बम बना लिया तो हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, वी हैव लॉट ऑफ साइंटिस्ट, सिर्फ उनको आप एक डायरेक्शन दें कि इसको प्रोडक्ट को बेहतर करना है। If you enjoyed this video, please subscribe to my channel, like and comment on the video, and also share it with your friends. Thank you.